शरपसंदों की अमन कोशिशों को सबूताज करने की साजिश। कुरम के इलाके बगन में नामालूम अफराद की सरकारी गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर समेत 7 अफराद जख्मी। जख्मियों में 3 पुलिस और 2 FC एहलकार भी शामिल। इब्तदाई सर्जरी के बाद डिप्टी कमिश्नर CMH टल से हेलीकॉप्टर के जरिए पेशावर मुंतकिल। डिप्टी कमिश्नर के जख्मी मुहाजों को पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर को 3 गोलियां लगी। डिप्टी कमिश्नर और एहलकारों की हालत खतरे से बाहर। बैरिस्टर सैफ की तस्दीक। फायरिंग वाक़े के बाद इमदादी अशिया बेचने का अमल तातिल का शिकार। बगन जाने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। इमदादी अशिया के ट्रकों की तोर पुल के मुकाम से वापसी सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र काफिले को फिलहाल रोक दिया गया। मुशीरता खैबर पख्तूनख्वा। कुरम में अफसोसनाक वाक़या सुबह 10:35 पर पेश आया। काफिला रुबानगी से कबल मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ी पर फायरिंग कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की CMH पेशावर आमद। कुरम फायरिंग में जख्मी डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला की जख्मियों को हर मुमकिन इमदाद की यकीन दहानी। वाक़े में मुलविस अफराद को माफ़ नहीं किया जाएगा। अमन के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुँचना आकर रहेंगे। अलीमीन गंडापुर पुरज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कुरम वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। मुलविस अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई का हुक्म। अलीमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत आला सूबाई हुक्काम का हंगामी इजलास। बगन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा। अमन मुआहदे के बाद इलाके के लोग मुआहदे की खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। फायरिंग वाक़े में मुलविस अफराद को कानून के हवाले किया जाए। तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाए। दहशत गर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करके उनका कलाकमा किया जाए। किसी दहशत गर्द से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। मुआवनत करने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा। इजलास में फैसले। अमन कमेटियों की गारंटी के बावजूद फायरिंग होना तशवीशनाक करार। मुआहदे की जमानत अमन कमेटियों ने दी थी। अमन कमेटियों की जमानत के बावजूद ऐसी मज़मूम कार्रवाई कैसे मुमकिन हुई? मुकामी कमेटियों के रहनुमाओं से वजाहत तलब की जाए। जवाबदही करे। शरपसंद अनासर इलाके के अमन के क़याम में सबसे बड़ी रुकावट है। ऐसी कार्रवाइयों में कानून नाफिज करने वाले इदारे कुव्वत से हरकत में आएंगे। मुकामी अफराद को अपने दरमियान मौजूद कारी बेड़ों की निशानदेही करना होगी। अवाम अपने दरमियान छुपे अमन दुश्मनों को पहचाने और उनके खिलाफ खड़े हों। सरकारी ज़राए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की लोअर कुरम में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मज़म्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्लाह महसूद समेत जख्मियों की सेहतियाबी की दुआ। अमन मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। अमन अमान में खलल डालने वालों और इंसानियत के दुश्मनों को कामयाब होने नहीं देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशत गर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की मज़म्मत। अपने बयान में कहा है कि हमले में डिप्टी कमिश्नर का जख्मी होना इंतजामिया की नाअहली है। अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान पर फिर बात। दहशतगर्द तंजीम कलादम BLA का तुरबत में मुसाफिर बस पर हमला। 4 शहरी जाम हक मुतअद्दिद जख्मी। जाम हक अफराद की नूर खान, अब्दुल वहाब, एजाज और लियाकत अली के नामों से शनाख्त। जाम हक अफराद का बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक। हमले की जिम्मेदारी कलादम BLA ने कबूल की। कलादम BLA का मज़मूम मकासद के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना पुराना वतीरा है। बलोच अवाम के हकूक़ की नाम निहाद अलमबरदार BLA मासूम बलोचों की जान की भी दुश्मन है। तुरबत हमला BLA के दहशत गर्दों की मुनाफिकत का खुला सबूत है। सदर और वज़ीर आज़म की मुसाफिर बस पर हमले की मज़म्मत। कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। दहशत गर्दी के लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का ऐलान। दहशत गर्द अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। दहशत गर्दी को पाकिस्तान से खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ANP सरबराह इमल वली खान की मुलाकात।
बगन में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग वाक़े की मजम्मत, डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर जख्मियों से हमदर्दी और यकजहती का इजहार। दोनों रहनुमाओं ने खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों को सराहा। कुरम में अमन आमा यकीनी बनाने के लिए इक़दाम पर मुशावरत, मुल्क दुश्मन क़ुव्वत अमन मुआहिदे को सबूताज करना चाहती हैं। सरकारी गाड़ियों पर हमला बुज़दिल दुश्मन की सोची समझी साजिश है। मज़मूम अज़ाइम नाकाम रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस और अमन जरगे की मुखलसाना काविशों की कदर करते हैं। लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुरम अमन मुआहिदे के दोरस नताइज सामने आएंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में पायदार अमन आमा यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। फैसलों पर अमल दरामद से इलाके में पायदार अमन की राह हमवार हो रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। केपी हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो गई है। सूबाई हुकूमत का फोकस सूबे पर कम, अडियाला जेल के कैदियों पर ज्यादा है। कुरम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मज़म्मत है। अलीमीन को 2 माह में 1 मरतबा भी कुरम जाने की तौफीक नहीं हुई। कुछ कुव्वतें कुरम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को पाराचन्नार के बहन भाइयों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमा, दहशतगर्दी और बेरोजगारी बुनियादी मसाइल हैं। तहरीक इंसाफ ने पश्तूनों को एहसास महरूमी से के अलावा कुछ नहीं दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। There will be zero tolerance for terrorism and terrorists. पाकिस्तान के अंदर अगर कहीं से भी कोई मुदाखलत होगी तो उसका भरपूर जवाब देने की पाकिस्तानी फ़ौज सलाहियत रखती है। दूसरा फरीक अगर रीज़नेबल डायलॉग और रेजोल्यूशन की कोशिश करेगा तो ज़रूर कोई अच्छे नताइज निकल सकते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। मुल्क में मुदाखलत होगी तो फौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। गुज़िश्ता हुकूमत दहशतगर्दी मुल्क में दाखिल कर गई, दूसरा फरीक डायलॉग करेगा तो अच्छे नताइज निकल सकते हैं। जमहूरियत ये नहीं कि नफरतें पैदा करें। मुल्क तब तरक्की करता है जब मुस्बत क़ुव्वत उभरती है। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। बड़ा मशहूर डायलॉग है कि अंपायर की उंगली उठने वाली है। याद है ना आपको? जी बिल्कुल। 7-8 साल पुरानी बात है। तो ये उसी तरह की बातें हैं और हमें डील ऑफर हो रही है और हमें बनीगाला लेके जा रहे हैं, नथिया गली लेके जा रहे हैं या अमेरिका लेके जा रहे हैं। ये एक स्मोक स्क्रीन है। हम एब्सोल्युटली नॉट तो नहीं करेंगे, हम माजरत कर देंगे। मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी उनकी गारंटी देने को तैयार नहीं है। बानी पीटीआई को कोई डील ऑफर नहीं हुई, ख्वाजा आसिफ का वाजिब मौक़िफ़। बानी पीटीआई के लिए बनीगाला, नथिया गली या अमेरिका ले जाने वाली कोई ऑफर नहीं हुई। पीटीआई से मुतालिक बैकडोर बातचीत नहीं हो रही। पीटीआई ने एब्सोल्युटली नॉट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं। हम अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट की बजाय माजरत कर लेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालतें करेंगी। बानी पीटीआई ने तो अंपायर की उंगली उठने की बात की थी। बुशरा बीबी और वज़ीर आला केपी का आपस में इख्तलाफ है। कुरम में जो हुआ उससे मुआहिदा मुतासर हो सकता है। विफाक में कुछ चीज़ें बेहतर होती नजर आ रही हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। बानी पीटीआई को बनीगाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। सेनेटर इरफान सिद्दीकी के पीटीआई रहनुमाओं के दावों की तरदीद। पीटीआई ने मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। 12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। सियासी कैदी होने का ताल्लुक फ़र्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। पीटीआई ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त दी ना, उनके नाम पता बताए। पीटीआई को सिविल नाफरमानी खत्म करने का या कोई और मुतालबा नहीं किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। गुजरात में बकरा मंडी के करीब घर से 5 बच्चों की लाशें बरामद। जाम बहक होने वालों में 4 बहन भाई और 1 कज़न शामिल। 13 साला लाइबा, 11 साला हाशिम, 10 साला हादी और 6 साला मन्नान, 7 साला सालम फ्याज शामिल हैं। अस्पताल गई थी, वापसी आई तो बच्चे बेहोश थे। बच्चों ने कमरे में कोयले जला रखे थे। मां का बयान, बहन भाइयों की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई।
سکھر میں مشکوک کار کے تعاقب میں پولیس موبائل درخت سے ٹکرا گئی. حادثے میں زخمی ایک اور پولیس اہلکار اسپتال میں دم توڑ گیا. حادثے میں 2 پولیس اہلکاروں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئی. شہید اہلکاروں میں مسعود شعبانی، اشفاق شیخ شامل ہیں. حادثے میں زخمی 3 پولیس اہلکار اسپتال میں زیر علاج. پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند کا بسیرا. موٹر ویز متعدد مقامات سے بند کر دی گئی. موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیض پور سے سمندری تک دھند کی وجہ سے بند. لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 پر بھی ٹریفک کا داخلہ ممنوع. قومی شاہراہوں پر بھی دھند، ڈرائیورز کو مشکلات کا سامنا. ترجمان موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت. چین میں کووڈ-19 کے 5 سال بعد ایک اور HMPV وائرس پھیلنے لگا. متاثرہ مریضوں میں کورونا جیسی علامات، نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل. عالمی ادارہ صحت نے نئے وائرس سے متعلق ابھی کوئی ایڈوائزری جاری نہیں کی. HMPV کی صورتحال پر NCOC کا اجلاس منگل کو ہوگا. پاکستان میں تاحال کوئی کیس سامنے نہیں آیا. حکام کا یہ کہنا ہے کہ بارڈر ہیلتھ سروسز کی جانب سے اب تک HMPV کا کوئی سیمپل ٹیسٹ کے لیے نہیں آیا.